नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों को विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट पर लगा दी है रोक। अब 22 जनवरी को अगली सुनवाई। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए अंतिम परीक्षा फल पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे, अनुसंधान कर रिपोर्ट दे। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की गई है और झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा है, अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी न किया जाए। गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी राजेश कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई थी और झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सीजीएल परीक्षा के फाइनल रिजल्ट पर लगाई गई रोक का छात्रों ने स्वागत किया है। और छात्र नेता एस अली कहते हैं कि जिस तरह से इस परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आई और परीक्षार्थी लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं था। छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए लगातार लाठीचार्ज होती रही। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का सबसे बड़ा फैसला। अब झारखंड के लोगों को हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए पेंशन। जी हां, दरअसल झारखंड आंदोलनकारियों को हेमंत सोरेन सरकार अब और भी बेहतर सम्मान देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जो संकल्प तैयार हुआ है उसके अनुसार अब अलग अलग 3 कैटेगरी में पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि एक समान पेंशन दिया जाएगा। जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन के रूप में 10,000 रुपए हर महीने दिए जाने का प्रस्ताव है। और आपको बताते चले कि अब यह पेंशन 3 कैटेगरी में दिया जा रहा है। और झारखंड आंदोलन के क्रम में 3 महीने तक जेल में रहने वालों के लिए 3,500 रुपए प्रति महीने और 6 महीने तक जेल में रहने वालों के लिए 5,000 रुपए प्रति महीने व 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वालों के लिए 7,000 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि राज्य सरकार इसे एक समान करने जा रही है, यानी कि अब सबको 10,000 रुपए प्रति महीने मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो जेल नहीं गए लेकिन झारखंड आंदोलन में शामिल रहे उन्हें केवल प्रतिशत पत्र व सम्मान मिलता था। अब उन्हें प्रशस्ति पत्र के अलावा 1,000 से 1,500 रुपए तक दिए जाएंगे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में केंद्र सरकार का बकाया 1,36,000 करोड़ के लिए एक्शन में दिखे हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी दी चेतावनी। दरअसल संसद के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिहार के सांसद पप्पू यादव के सवाल पर कहा कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का कोई बकाया नहीं है। सांसद ने पूछा था कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार क्यों नहीं वापस करती। केंद्र सरकार के इनकार के बाद झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है और विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और आपको बताते चले कि 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य से कोयला रोकने की चेतावनी दे दी है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सांसद से आह्वान करते हुए कहा है कि झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वे उनकी इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि अति आवश्यक है। और आपको बताते चले कि भू राजस्व विभाग ने 28 नवंबर 21 को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले का उल्लेख करते हुए आदेश जारी कर दिया है। आदेश में 15 दिनों के अंदर में विधिक कार्यवाही शुरू करने की बात कही गई है। और विभाग के सचिव रामेश्वर लेयांगी द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि कैबिनेट में 1,36,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार केंद्रीय उपक्रम बकाया है उनकी वसूली के लिए विधिक कार्यवाही अविलंब शुरू किया जाए। इस निर्णय के अनुपालन लिए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव को विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उनके द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न संघीय इकाइयों का लंबित बकाया जैसे वॉश कॉल रॉयल्टी ड्यूज, कॉमन कॉस्ट ड्यूज आदि के भुगतान में आने वाली वैधानिक अड़चनों की स्थिति में खान विभाग एवं महाधिवक्ता से समन्वय कर उसे दूर करने संबंधी यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
रिहा हुए देवेंद्र महतो जयराम महतो ने रांची एसएसपी से की थी बात। दरअसल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से फोन पर बात कर देवेंद्र महतो को रिहा करने का आग्रह किया था, जिसके बाद देर शाम आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। डुमरी विधायक ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया है, जिसमें वे रांची के सीनियर पुलिस अधीक्षक से कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस तरह से देवेंद्र महतो समेत अन्य छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जयराम महतो ने रांची एसएसपी फोन पर बाद देवेंद्र महतो को हिरासत में लेने का कारण पूछा, जिसके जवाब में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने जवाब दिया कि हमने उनसे आंदोलन न करने के लिए बहुत आग्रह किया था, लेकिन बात नहीं मानी। इसका जवाब देते हुए कहा कि हम लोग समझते हैं आप लोग की भी बाधाएं हैं, लेकिन देवेंद्र महतो एक सम्मानित नेता है, अगर उपद्रव होने की संभावना थी तो आप उसे हाउस अरेस्ट कर सकते थे, उसे डिटेन कर सकते थे। जिसके जवाब में जयराम महतो को रांची एसएसपी ने कानून का हवाला दिया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप भी जानते हैं कि नियम सरकार के सुविधानुसार होता है। इसके जवाब में रांची एसएसपी ने कहा कि आप माननीय हैं, छात्रों के इस मुद्दे पर बात कर उन्हें समझाइए। झारखंड में शराब की दुकानें खोलने को लेकर के आ गया नया अपडेट। सरकार के बड़े फैसले से कंपनी के फूले हाथ पांव। दरअसल उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 24 शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों, 7 प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालकों व विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में उनकी सर्वाधिक नाराजगी प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध थी। मंत्री ने सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को हिदायत दी कि 1 सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को काली सूची में डाला जाएगा और ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ब्रांडेड शराब नहीं मिलने का मामला भी उठा और मंत्री को कंपनियों के बारे में बताया गया कि यहां ब्रांड प्रोत्साहित करने का खेल चल रहा है, लोगों को मनचाहा ब्रांड नहीं मिल रहा है। इस पर मंत्री खाके नाराज दिखे। शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें मनचाहे ब्रांड की मांग ही नहीं की जाती है। आयुष्मान योजना में बहुत बड़ा खेल, 212 अस्पतालों पर ईडी की नजर, 40 करोड़ की पेमेंट रुकी। दरअसल झारखंड के 212 गैर सरकारी अस्पतालों पर अब ईडी की नजर है। राजधानी रांची के 9 अस्पताल सहित विभिन्न जिलों के अस्पताल शामिल है। ये वो अस्पताल है जो आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ईडी की जांच आगे बढ़ने पर इन अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और सरकार की ओर से किए गए विभिन्न स्तर की जांच में इन अस्पतालों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन अस्पताल संचालकों द्वारा से लेकर के आयुष्मान लाभुकों का इलाज करने के लेकर के मरीज को भर्ती किए बिना ही आयुष्मान भुगतान ले लेने की भी शिकायत है। जब सरकार की ओर से संचालित 104 सेवा व अन्य जांच तंत्र के द्वारा इन अस्पताल संचालकों द्वारा बताए गए मरीजों से बात कर उनके इलाज की जानकारी ली गई तो सभी फर्जी पाए गए। और आपको बताते चले कि जांच के बाद इन अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया, लेकिन अभी भी इन अस्पताल संचालकों द्वारा आयुष्मान के नाम पर फर्जीवाड़ा जारी है। वर्तमान में राज्य में 750 सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं।